आप सुबह की चाय का कप लेकर बालकनी में आते हैं और गुटरगूं गुटरगूं ये आवाज अब आपके घर का हिस्सा बन चुकी है। छत पर, एसी के ऊपर या किसी कोने में इन बिन बुलाए मेहमानों ने अपना घर बना लिया है। अब आप इसी उलझन में हैं कि ये माँ लक्ष्मी के आने का इशारा है या किसी आने वाली मुसीबत की घंटी। घबराइए मत, ये कन्फ्यूजन बहुत आम है। आज हम शास्त्रों, ज्योतिष और वास्तु के नजरिए से इस गुत्थी को सुलझाएंगे। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम ना सिर्फ आपको इसका शुभ अशुभ फल बताएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि अगर घोंसला बन चुका है तो आपको क्या करना चाहिए। खंड 1, अच्छी खबर, कबूतर क्यों शुभ है। चलिए पहले अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। शकुन शास्त्र और हमारी लोक कथाओं में कबूतर को शांति, प्यार और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि कबूतर माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए घर में उनका आना धन और खुशहाली ला सकता है। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि घर आए किसी भी पक्षी को दाना पानी देना बड़े पुण्य का काम है। ज्योतिष की नज़र से देखें तो कबूतरों को दाना खिलाने से आपकी कुंडली में बुध और गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। अगर कबूतर बस आपके घर आते जाते हैं तो ये घर की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये आपके पूर्वजों के खुश होने का संकेत है, यानी आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। खंड 2, बुरी खबर, घोंसला क्यों अशुभ है। मगर हर कहानी के दो पहलू होते हैं, है ना। जहां कबूतर का घर आना शुभ है, वहीं ज्यादातर वास्तु एक्सपर्ट घर के अंदर कबूतर का घोंसला बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। वास्तुशास्त्र कहता है कि घर में बना घोंसला दुर्भाग्य और पैसों की तंगी ला सकता है। ऐसा माना जाता है कि ये परिवार की तरक्की में रुकावट डालता है और घर के लोगों में बेवजह का तनाव पैदा करता है। इसका एक प्रैक्टिकल कारण भी है। कबूतर का घोंसला अपने साथ गंदगी और पंख लाता है, जिससे एलर्जी या सांस से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। वास्तु में घर की साफ सफाई को पॉजिटिव एनर्जी के लिए सबसे जरूरी माना गया है और घोंसले से होने वाली गंदगी इस एनर्जी को ब्लॉक कर देती है। कुछ ज्योतिषियों के अनुसार घर में बार बार घोंसला बनना राहु ग्रह के खराब प्रभाव की निशानी भी हो सकता है। इससे पहले कि हम समाधान पर आएं, हम आपसे जानना चाहते हैं, कबूतरों के साथ आपका अनुभव कैसा रहा है। आप इन्हें लकी मानते हैं या अनलकी? नीचे कमेंट्स में हमें अपनी कहानी जरूर बताइए। खंड 3, तो आखिर शुभ है या अशुभ। तो सवाल वही है, कबूतर के घोंसले को क्या समझें। जवाब कुछ बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले, घोंसला है कहाँ। वास्तु के अनुसार अगर घोंसला घर के उत्तर या पूर्व कोने में है तो उसका असर उतना बुरा नहीं होता, लेकिन अगर ये घर के मेन गेट, किचन या दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण में बना है तो इसे ज्यादा अशुभ माना जाता है। दूसरा, घर का माहौल कैसा है। अगर कबूतर ने घर के किसी सुनसान, टूटे फूटे या वीरान हिस्से में घोंसला बनाया है तो ये घर में ठहरी हुई नेगेटिव एनर्जी का संकेत हो सकता है, जो पैसों की दिक्कत को खींचती है। वहीं अगर कबूतर बस आते जाते हैं, शांति से दाना खाते हैं और चले जाते हैं तो इसे एक अच्छा संकेत ही मानना चाहिए। खंड 4, अब क्या करें। चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर आपके घर में घोंसला बन ही गया है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे जरूरी बात, जब तक घोंसले में अंडे या छोटे बच्चे हैं उसे भूल कर भी ना हटाएं। किसी भी पक्षी के घर को उजाड़ना या बच्चों को नुकसान पहुंचाना शास्त्रों में बड़ा पाप माना गया है। ये करें, इंतजार करें, जब बच्चे उड़ने लायक हो जाएं और घोंसला खाली हो जाए तब आप उसे पूरे सम्मान के साथ हटा सकते हैं। हटाने के बाद उस जगह को अच्छी तरह से साफ करें और हो सके तो नमक वाले पानी से पोंछ दें। माना जाता है कि इससे वहां मौजूद सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। समाधान, अगर आप पुण्य कमाना चाहते हैं और कबूतरों को दाना भी डालना चाहते हैं तो ये काम हमेशा घर के बाहर, जैसे आंगन या किसी खुली जगह पर करें। ऐसा करने से राहु दोष का असर भी कम होता है और घर में गंदगी भी नहीं होती। आप चाहें तो अपनी बालकनी या खिड़कियों पर एक जाली भी लगा सकते हैं ताकि वे दोबारा वहां घोंसला ना बना पाएं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कबूतर का घर आना एक अच्छा शगुन हो सकता है, लेकिन वास्तु और सेहत के नजरिए से उसका घोंसला बनाना ठीक नहीं है। ये जीवन में अस्थिरता और आर्थिक परेशानियां ला सकता है। आखिर में हम यही कहेंगे कि अपने विवेक का इस्तेमाल करें। पक्षियों के लिए मन में दया रखें, लेकिन अपने घर की शांति, सफाई और पॉजिटिव एनर्जी को भी पहली प्राथमिकता दें। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो शायद इसी कंफ्यूजन में जी रहे हैं। और ऐसे ही दिलचस्प विषयों पर जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।